वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी के रूप में अरुण सिंह का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। सिंह भी अपने इस 1 साल के कार्यकाल में न पार्टी की गुटबाजी खत्म कर पाए, न ही उपचुनाव में भाजपा को बढ़त दिला पाए। अविनाश खन्ना की जगह 13 नवंबर को अरुण सिंह को राजस्थान प्रभारी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी थी। उनके नेतृत्व में राजस्थान में कोरोना काल में पार्टी ने सामाजिक सरोकार के अच्छे काम किए, लेकिन सियासी तौर पर पार्टी को मजबूती नहीं मिल सकी। प्रभार मिलने के बाद प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें भाजपा केवल राजसमंद सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। अप्रैल 2021 में राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें केवल राजसमंद सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल पाई। इसके बाद हुए धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को अब तक की सबसे करारी शिकस्त मिली है। पहली बार निकाय चुनाव में भी पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं सतीश पूनिया के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद से ही पार्टी पिछले 2 साल से गुटबाजी से जूझ रही है। वसुंधरा राजे और पूनिया के बीच अदावत किसी से छिपी नहीं है। दोनों गुटों के नेता आए दिन बयानबाजी के जरिए अपनी भड़ास निकाल देते हैं। गुटबाजी के चलते, अनर्गल बयानबाजी के चलते रोहिताश शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी किया जा चुका है। इस कार्रवाई के बाद भी दोनों तरफ से बयानबाजी अभी भी खत्म नहीं हो पाई है। तो दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमेश शर्मा फोनलाइन पर जुड़े हैं। जी उमेश, कल अहम दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए रहने वाला है। कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में होने वाली है। प्रदेश से नेता भी वर्चुअल तौर पर इस बैठक में जुड़ेंगे। क्या लगता है, क्योंकि उपचुनाव में जो हार इस वक्त मिली है भारतीय जनता पार्टी को और जो करारी हार मिली है, क्या भाजपा नेताओं की क्लास लेने वाले हैं जेपी नड्डा? देखिए, कल बैठक सभी लिहाज से अहम है क्योंकि अगले साल 2 राज्यों में चुनाव होने हैं और दोनों ही बीजेपी शासित राज्य हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि उन चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू की जाए ताकि जो भी कमियां रह गई उन्हें दूर किया जा सके। जहां तक उपचुनाव की बात है तो राजस्थान ही नहीं, देश भर में कई राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। विपक्ष यही कह रहा है कि बिजली की जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो उपचुनाव की हार का ही साइड इफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं कल की बैठक में एक बार फिर जो हार है उसकी समीक्षा होगी और जो नेता हैं जो कि गुटबाजी की बात आप देख ही रहे हैं, लगातार बीजेपी में जिस तरह से गुटबाजी का आलम है। 20 स्टार प्रचारक थे, उसमें कई स्टार प्रचारक चुनाव में प्रचार के लिए मिल गए। तो कहीं ना कहीं वो सब मुद्दे हैं तमाम जिन पर कल चर्चा होगी और आने वाले समय में किस तरह के कार्यक्रम किए जाने हैं उसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। जहां तक बात है तो ये बिल्कुल सही बात है कि आलाकमान जिस तरह के चुनाव के नतीजे हैं, उपचुनाव के 5 में से लगातार 4 चुनाव में हार मिली, महज 1 सीट बीजेपी जीत पाई। क्योंकि टिकट वितरण में की बात की जाए तो टिकट वितरण को लेकर अब जो बयानबाजियां सामने आ रही, ये पहले की जाती तो शायद इस तरह की स्थितियां नहीं पनपती। तो कल की बैठक अहम है क्योंकि वसुंधरा राजे, ओम माथुर, भूपेंद्र यादव सरीखे नेता इसमें शामिल होंगे राजस्थान से। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष हो, उपनेता प्रतिपक्ष हो, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, ये वो तमाम नेता कल बैठक में एक साथ शामिल होकर सेमी वर्चुअल जुड़ेगा, कोई फिजिकली वहां पर मौजूद होगा। तो कल की बैठक में कई अहम निर्णय होने वाले हैं और ये बैठक सर्वाधिक जो है जो गुजरात और यूपी के लिहाज से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिहाज से बैठक अहम होने वाली है। राजस्थान से नेता वर्चुअल जुड़ेंगे। पार्टी की जो करारी हार है उसमें निश्चित तौर पर गुटबाजी भी एक अहम उसमें योगदान है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी वहां पर चुनाव प्रचार में नहीं गई। क्या लगता है, कुछ राजस्थान को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश इस बैठक में मिलने वाले हैं? देखिए, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसके 5 साल में से 3 साल का कार्यकाल गुजरने वाला है और आगामी 15 दिसंबर को राजस्थान में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है जयपुर में, जिसमें 2 लाख लोगों के जुटने का लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो नेतृत्व है उसकी तरफ से अब तक किए गए कामों और अब भविष्य में किए जाने वाले कामों की रूपरेखा तैयार की गई है, उसे रखा जाएगा और वहां से किस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं। क्योंकि अब सरकार का ये मान सकते हैं कि चुनाव से पहले ये 1 साल और सवा साल का जो कार्यकाल है ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो जन विरोधी नीति उनको लेकर पार्टी कहीं ना कहीं कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकती है कि किस तरह से सरकार का विरोध करना है, किस तरह से जनता के बीच जाना है। क्योंकि पेट्रोल डीजल एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है मोदी गवर्नमेंट पर। तो कहीं ना कहीं और
कहीं ना कहीं जो बीजेपी है चाहती है कि इसमें जो भ्रांतियां हैं उसको दूर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा मोदी के पक्ष में मतदान की अपील, जिसे कह सकते हैं कि मोदी के पक्ष में माहौल बनाने की जो बात है वो करनी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कल की जो बैठक है उसमें कई अहम निर्णय होंगे। मोदी का भी उद्बोधन होना है, उसमें जेपी नड्डा का भी उद्बोधन होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। जी उमेश, और एक और खबर, अरुण सिंह भाजपा के प्रदेश प्रभारी, 1 साल उनका पूरा होने वाला है, हो चुका है, और जिस तरह से पार्टी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी थी अविनाश राय खन्ना को हटाकर, और माना जा रहा था कि केंद्रीय जो नेतृत्व है उनके काफ़ी खास है, लेकिन किस तरह से देखते हैं इस 1 साल के कार्यकाल को? देखिए, 1 साल का जो कार्यकाल है वो देखा जाए तो जो मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। न ही पार्टी में गुटबाजी खत्म हो पाई, न ही उपचुनाव में जीत मिल पाई। यहाँ तक कि पहली बार ऐसा हुआ कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी को इस तरह बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। पंचायत चुनाव में पहले दौर में भले ही बीजेपी प्लस में रही, लेकिन द्वितीय दौर में जब बीजेपी के नतीजे आए वो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें अरुण सिंह के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उपचुनाव में भी हार मिली है, पंचायत चुनाव में भी हार मिली, और गुटबाजी जो कि सबसे बड़ा मकसद था पार्टी का, गुटबाजी किसी तरह से खत्म की जाए, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं अरुण सिंह को इस मकसद से लगाया गया तो मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है। 1 साल का कार्यकाल उनका 13 तारीख को पूरा हो रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी क्या आने वाले वक्त में राजस्थान से प्रभारी को बदलती है, क्योंकि चुनाव से पहले कई बदलाव पार्टी में होने हैं। अब वो क्या होंगे ये सब 2022 में ही पता लग पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक कल दिल्ली में होने वाली है। मुख्य रूप से गुजरात और उत्तर प्रदेश पर बातचीत होगी, लेकिन राजस्थान में भी जो करारी हार पार्टी को मिली है उस पर भी मंथन होगा और नेताओं से जवाब भी मांगे जाएंगे।